कपिल भगवान जो कहते हैं, अरे माँ एक और जीव गलती करता है। बोले क्या? मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं। पशु में, पंछी में, पेड़ में, पौधे में, प्रकृति में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, सब में हूं मैं। लेकिन मुझे आदमी केवल एक जगह मंदिर में बिठा करके और कैद कर देता है कि केवल यहीं रहो, हम भोग लगाएं तब खाओ, जब नहाएं तब। अच्छा, पराधीनता किसी को पसंद है दुनिया में? तो फिर हम भगवान को पराधीन क्यों कर रहे हैं भैया? जब पराधीनता हमें पसंद नहीं है तो फिर हम भगवान को क्यों पराधीन कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ये गलती करता है मनुष्य। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर न बनाओ, मंदिर से शुरुआत होती है ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे मन को आधार चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी की वहाँ दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन केवल उसी में मानना, उसके अलावा कहीं नहीं मानना, ये गलत है। उसमें भी मानना, लेकिन प्रकृति में भी परमात्मा का दर्शन करना। जिस समय रिम झिम वर्षा हो रही हो और पौधे, पेड़ पौधे लहरा रहे हों, तो समझना इसमें परमात्मा लहरा रहा है। प्रायो वतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। भागवत में कहा है कि ये जो पेड़ है ना, इनमें जो पंछी रह रहे हैं, ये मुनि लोग हैं, मुनि लोग, ऋषि लोग। अब हमारे ये रवि कथा करा रहा हूं और जामे ये पेड़ भी कथा सुन रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे पेड़ समझते नहीं है? पेड़ समझते भी हैं। पेड़ जो एहसास भी करते हैं, गलत और अच्छे का एहसास भी करते हैं। जब कुल्हाड़ी लेके कोई जाता है तो पेड़ की गति अलग होती है, और जब कोई पानी लेकर के जाता है तो पेड़ की गति। इसका छोटा सा एहसास करना है तो किससे करना? छुई मुई के पेड़ से। छुई मुई का पेड़ किस किसने देखा है? अरे भैया बहुत कम लोग हैं। नीचे कर लो, मुझे का उतना वीडियो बना के लानी पड़ेगी, तब दिखाऊंगो। छुई मुई का पेड़ होता है कि भाई नेक छीक देखो तो एकदम बस सबरी सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल न्यों हो जाएगी, न्यों। और नेक देर तुम दूर हट जाओ, फिर धीमे से फिर अपने कानन फैला लेगी, फिर ऐसी है जाएगी। तो यदि उसके अंदर एहसास न होता तो फिर वो कैसे ऐसे कर रही है ना? तो ये सब इनके अंदर होता है, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कपिल अपने मुंह से, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः। बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने कि ये मर्त्यः, ये मरण धर्मा, ये मृत्यु लोक का प्राणी, ये क्या करता है कि मेरी सब जगह तो उपेक्षा करेगा, और केवल मंदिर में जाकर के जो मेरी मूर्ति है बामे जो मोहे मेरो, बामे जाके लड़ुआ ठूसेगो के ले खाए ले हैं, और बाको बगल में बड़ो बूढ़ो भूखो मर रहो होगो, प्यासो मर रहो होगो, नंगो घाड़ो बेचारो बिना पनैयन के होगो, और बाय गिनेगो नहीं। तब भगवान कहते हैं कि ना, यदि बामे मोय देख ले बड़े बूढ़े में, तो वह लड़ुआते मैं खुश ना है रो, जो मैं मुँह में ठूसो जा रहा का। पुजारी नाराज हो रहे जाएंगे पंडित जी, हैं क्या मूर्ति का पेंट खराब कर दिया हैं? समझ में नहीं आता, भोग दूर से लगाया जाता है, हैं? ऐसे करके रखो और फिर बोल दो, नाभ्या आसीदंतरिक्षगं श्रीष्णोद्यो समावर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा। देखो मूर्ति की क्या हालत कर रखी है ठाकुर जी की। कौन है? शेरों वाली माता है, पेंट खराब कर दो है? बूढ़ी मैया हैं?
देखा भैया बूढ़ी मैया है। बोलो बूढ़ी मैया की, बूढ़ी माता की। काम की है? अच्छा। तो जनते क्या करो, ये मुँह में देखो कैसे मुँह कर दो हमारी बूढ़ी मैया को। भैया ऐसे बूढ़ी मैया के मोह मत करो हमारी के है। तुम्हें ज्यादा ही खवानो हो तो कहूँ बगल में अगल में बगल में कोई बूढ़ी मैया होए, भाई चाहे तुम रसगुल्ला खवाओ, चाहे पूरी हलवा खवाओ, चाहे देसी घी खवाओ, नहीं कर जाता होते कहियो हैं। और बैखन दुआ देगी कि बेटा खूब फले, खूब फूले, खूब खुश रहे। और ये बात मैं आपको अनुभव के सहित कह रहा हूँ। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तुम कहो तो बता दूं। मैं छोटा सा था, साइकिल सीख रहा था और साइकिल चलाना मुझे इतना आ गया था कि पहले आधी कैंची सीखी, फिर बोलो करो पूरी, और फिर आएगो डंडा पे, और सीट पे थे पाम पूरे नहीं पहुंचते लंबे करके। और साइकिल ने को मिल जाती घर में तो लेके भाग जाते हम। ऐसे ही सीख रहे थे। सो हमें एक जो है फरास के पेड़ के नीचे, फरास को पेड़ जानते हो? हाँ, फरास के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी मैया, और बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही, मई जून को महीना। मैंने मुझे शौक, बड़े बूढ़े ने कहते आशीर्वाद लूटवे को। झुकने में कुछ जाता थोड़ा ही है, झुकने से कुछ न कुछ मिलता है। मैंने जाके पावन में मूड दद्दा, अम्मा राम राम, कहाँ ते आई हैं? बोले यहीं ते आई हूँ बेटा। जहाँ ते यानी कि कहाँ जा रही हैं? बोले माँ वो फ्री को, बोले क्या कैंप, वहाँ डॉक्टर के जहाँ मैं दिखाए जा रही हूँ, वो सांस की बीमारी है। मैंने कि अम्मा माँ तक तुम वैसी मत जाओगी। बोले अब क्या करूँ बेटा? मैंने कि चलो मेरी साइकिल बैठ जाओ। और डर तो मऊ लग रहा हो, चूँकि मैं खुली फुल सी क्यों भयो नहीं है तो है, पर मैंने कही होगी सो देखी जाएगी। सो मैंने मेड़ के सहारे लगा के बूढ़ी मैया को बिठा लिया। अब बूढ़ी मैया जब बैठ के और डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर ने कछु दवाई जो सस्ती होते हैं बिना तो डॉक्टर दे देता है, जो ना कि महंगी होते हैं भाई लिख के। अब अम्मा पे तो 1 रुपया नहीं है। तो बाने मोते कही, वो समझ रहे हो जय जय डोकरी को नाती होगा ये। तो बोले ऐसा करना अपनी दादी के लिए, और ये बाहर से दवाई ले लेना। अब मैं खुद जो है गरीबी को मारे हो, मैं कहाँ ते लाऊं? पर मुँह पे बाखन जो है 3.25 रुपया पड़े, पर बा जमाने में 3.25 रुपया बहुत होते हैं। 3.25 रुपया पड़े, चौनी चलती थी उस समय हैं। तो दवाई ले आयो। मैंने अम्मा जो कही कि अपने घर छोड़ आयो। मैंने कि अम्मा 7 दिन की दवाई देंगे, फिर जानो मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपन अब चली मत जाना। सेवा का एक शौक था, सेवा में जो सुकून मिलता था, अब वो सुकून मुझे रसगुल्ला में भी नहीं मिलता। मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको। सेवा में जो सुख मिलता था। सुबह डोकरी ने मूड पे हाथ फिराया कि बेटा तू काई को हैरान हो? तो मैंने कि नहीं अम्मा, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं खुद ही आ जाऊंगा, 7 दिन फिर पहुंचूंगा मैं। और लाए के मैंने वह शिविर में फिर दिखाई दी। ऐसे करके कम से कम 1-1.5 महीना तक वो मैया मैंने दिखाई, और मुझे बड़ा सुकून मिला करे। जब वो पीठ पे हाथ फिराती थी ना दुआ दे करके, आहा, मुझे लगता था कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जाए कोई समझे तो वो पा जागो, मेरी गारंटी है जावा देगी। लेकिन अंतिम समय पे मैं जो है ना क्रिकेट खेल रहा था, तो खेल के समय एक आदमी आया, बोले वो बूढ़ी मैया बुला रही है तुम्हें। पाने कही बाकी पास बाकी नाती खड़े, बेटा खड़े, सब खड़े, पर बाने केवल यूं कही फलाने के छोरा बुलाए दे। तो मोह बुलाए हुए आयो वो। मैंने कि शायद वो डोकरी माँ जारी होगी, दवाई ले बीत गई होंगी हैं। सो मैंने दौड़ लगाई और जाकर के मैंने कहा अम्मा राम राम।
मैं माथा टेक करके पाँव छूता। अम्मा राम राम सोई देख के बाद डोकरी के आंसू दो आंखें ते टप 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 गिरने लगे। मैंने कहा अम्मा दवाई लेवे चलना है? बोले ना, सांस लेती वही, सांस की बीमारी तो थी ही। बोले अब दवाई पूरी है गई। मैंने कहा मैं काहे को बुलायो? बोले अब जा रही थी, बुलावा आ गया था। मैंने सांस रोक राखी है तो देख वे के ले। मैंने कि मोई देख वे के ले? बोले हाँ, अंतिम समय पर तू मेरे काम आया। तू ही तो मेरा बेटा निकला सच्चा। और अपने बेटे को अंतिम समय पे कौन माँ है जो देखना नहीं चाहती? मैंने कि अम्मा ऐसी बात मत करो आप, मैं तो तुम्हें दिखावे ले चलूंगा। बोले नहीं। फिर वह को बोल सो बंद भयो, सुन्यो करके सारो करके बोली मेरे पांव छू ले। और आहा, वो दृश्य मेरी आंखों में जब आता है ना, खुद कह रहा है इंसान चलते समय कि मेरे पांव छू ले। और मैंने जब माथा पांव रखा, उस मां ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तू जहां जाएगा ना जंगल में भी तेरे साथ भीड़ ही भीड़ होगी, पब्लिक ही पब्लिक होगी। और ऐसा दुआ दे करके गई वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां बैठ करके इतने लोग मुझे प्यार करेंगे। मैं तो बहुत गरीब घर से 12-15 रुपए रोज पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति। मैं तो सोचता था कि कैसे करके ले दे के यदि मैं कोई छोटो मोटो गार्ड बन जाऊं, सिपाही बन जाऊं, नौकरी। पढ़ने में बुद्धि काम नहीं करती थी। मैं 10वीं में फेल हो गया था, दोबारा परीक्षा दी तब पास हुआ। तो मैंने कहा अम्मा मैं मेरे पीछे भीड़ भीड़, मेरे तो जीवन को दिया जी बहुत है। और ना ऐसे करके बोली ना, तेरे पीछे एक दिन देखना हिंदुस्तान की पब्लिक होगी। बस मैंने उसको आशीर्वाद मान करके जीवन में माथे पे धारण कर लिया। आज जब देखता हूं तो वो बूढ़ी मां का आशीर्वाद मेरे साथ साथ चलता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। बड़े बूढ़ों की दुआएं जो लूटना नहीं जानता, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद जो लेना नहीं जानता। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। बूढ़ी मैया के जो मंदिर में बैठी का है, बाको श्रृंगार करो, बाकी वैसे पूजा करो। लेकिन यदि तुम्हें भोग लगाना हो तो अपने बड़ी बूढ़े घर में नहीं हो तो पड़ोस में हो, गांव में हो, देश में हो, उनके दिल में परमात्मा बसता है, हर दिल में रब बसता। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी
अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगे अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की। ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं, एक बार को लिए खुद प्रणाम करने से न कर पा रहे हो झुक करके, तो अपने बेटा है संतान के पांव में डाल, बाबा जाके माथे पे हाथ दे। भगवान के मंदिर में ले जाएंगे तो भगवान से कहेंगे मेरो कजू होगो सो होतो रहेगो, मेरे बेटा को ख्याल रखियो। कर्ज लेकर के नौकरी के लिए कर्ज लेकर के नौकरी लगवा देंगे कि मेरो तो बिकेगो सो बिक जागो, खरीदेगो तो खरीद जागो, लेकिन मेरो बेटा कम से कम सुखी तो। और बाय आदमी भोग न लगावे, बाय कपड़ा न पहरावे, बाकी ने एक दिन कम से कम रबड़ी न लावे, खीर न खवावे, और मंदिर में जाकर के अरे भैया ये गलती न करिएगा। हो याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, देखती उनका रास्ता यहाँ सब खुशी। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।
जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहते गमों की मान मगर एक बार ना बदले, हो बदल गई ना मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। एक लड़का था, एक दिन मुझे मिला। मैंने कहा बेटा अपने पिताजी तुम्हारे बाबा न्यारे रहते हैं नौहरे में, मैंने उनके लिए कुछ खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? पर मुझे पता था इसीलिए मैंने पूछा। बोला ना कभी जो कुछ मांगते हैं तो हम दे आते हैं, वैसे वो अपने आप बनाते खाते हैं, लेकिन कभी चाय मांगते हैं तो दे आते हैं, रोटी मांगते हैं तो दे आते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो दे आते हैं। मैंने कहा नालायक, तुमको जब दूध पिलाते थे वो तो ये कह करके पिलाते थे कि छुट्टियां बड़ी है जागी तेरी, तू मांगता था तब दिया, ऐसी बात हो तो बता। तू पीता नहीं था और वे मार मार के दूध पिलाते थे, कभी मारते थे तो कभी चुटिया बड़ी करते थे। यदि वो भी ऐसा कहते कि कोई मांगता है तो दे देते हैं, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की लड़ाई इसी बात पे होती थी कि तू खाता नहीं है, कि दूध पीता नहीं है, दही खाता नहीं है। कई बापों ने मुझसे अभी भी शिकायत करी है कि बाबा ये दूध नहीं पीता, ये दही नहीं खाता। ऐसे मैंने किसी औलाद को लड़ते हुए नहीं देखा कि मेरे पापा दही नहीं खाते, कि दूध नहीं पीते हैं, कि ये नहीं करते हैं, मैं ना ये करता हूँ। और ऐसा यदि कोई करता है तो वो बेटा मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। मुझसे जो बेटा कहता है कि मेरे बाबा को समझाओ कि ये बादाम बादाम खाओ करें, घी खाओ करें, दूध पियो करें, हैं ऐसा करो करें, धन्य है ऐसा बेटा, धन्य ऐसी संतान। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। ये बात कितनी गंदी लगती है कि मांगते हैं तो हम पहुंचा देते हैं, नहीं करियो तो पूछो है जा जीव में ने का आगे लगा ले है जा जीव ने कहवे थे पहले ये तो सोच कि मांगेंगे तब देखो भाई भिखारी हैं, वो तू दाता है वो है भी मांगेंगे तब देखो। अरे उन्हें जैसे तू पोट पोट के खवायो का ऐसे तो आज पोट पोट के अपने माँ बाप खवाने चाहिए कि नहीं खवाने चाहिए? संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उनकी करनी सामने उनके आती है। वो सहे गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले, सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। चिंता जिसको लगे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। जो भूखे प्यासे अंदर से दुखी जो हैं, यदि उनकी हम सेवा कर लें तो ठाकुर जी को अलग से मनाना नहीं पड़ेगा। वो खुश होकर के ऐसा आशीर्वाद देता है। उस बूढ़ी मैया ने जब मेरे सिर पे ऐसे करके हाथ छोड़ दिया, मैंने देखा कि अरे अम्मा तो चली गई, लेकिन अम्मा तो चली गई, लेकिन अम्मा का आशीर्वाद कभी नहीं जाता, उसका सदा रहता है, उसका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली 4-4 बच्चों का पेट पाल देती है एक माँ, लेकिन 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उसमें बंटवारा होने लगता है। छोटेपन में बंटवारा होता था, जब पापा आते थे बाहर से या माँ आती थी तो माँ पूछती थी, पापा पूछते थे, बेटा पापा किसके? बोले मेरे। बेटा पापा किसके? मेरे। चारों झगड़ते हैं। लेकिन जब वही बूढ़े हो जाते हैं और ये लायक हो जाते हैं, तब फिर पापा कहते हैं मैं किसका। तो चारों में अलग झगड़ा होता है कि मैंने ही ठेकेदारी ले ली है, तेरा तो बाप है, हिस्सा तो बराबर लेगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है का, तेरा तो बाप है। और 4 बच्चे आपस में जब बंटवारा करते हैं, और ये कितना बड़ा पाप कमाते हैं कि माँ को अलग और बाप को अलग कर देते हैं कि माँ हमारी तरफ रहेगी और बाप तुम्हारी तरफ रहेगा। अरे कपूतो, जिनका जोड़ा भगवान ने मिलाया, उस जोड़े को तुम अलग कर रहे हो। जब उन्होंने तो सोचा था कि 4 बेटे होंगे, मिलके रहेंगे, आए वह मस्ती से जीवन कटेगा, और उन्होंने माँ बाप को ही अलग कर दिया। माँ मेरी तरफ और बाप तेरी तरफ। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है, जिसने पाला पड़ोसा वो ही भगवान है। भगवान कपिल कहते हैं कि मंदिरों में जाइए, पूजा करिए, संस्कार वहां से मिलते हैं, वहां से रास्ता बनता है, लेकिन उनके मुंह में लड़ुआ न ठूस करके लड़ुआ को किसी ऐसे मुंह में दीजिए सो बाबा को मुंह मीठा होए, तो खुशी के मारे तुम्हारे सिर पे हाथ धर दे, बेटा तू खूब बड़ो होए, खूब बड़ो होए।
इन बड़े बूढ़ों की सेवा, इन बुजुर्गों की सेवा की आज हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है। जो बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं घरों में वो तो वंदनीय है ही, लेकिन जो बच्चे वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बड़े बूढ़ों को अपने पास रख करके और सेवा कर रहे हैं, वे भी वंदनीय हैं, वे भी आदरणीय हैं। उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। कुछ बच्चे मेरे सानिध्य में और मेरे शिष्यों में भी हैं जो कहते हैं गुरुजी कहूँ कोई बड़ो बूढ़ो दुखी दिखा तो आप चिंता मत करियो, मेरे यहाँ ऊपर 2 कमरा खाली है और मोए बड़े बूढ़े की सेवा करवे में बड़ो अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे शिष्यों से बड़ा खुश रहता हूँ, ऐसे बच्चों से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। बोले कभी आप जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, कोई कहीं दुखी होए बड़ो बूढ़ो, क्योंकि बड़े बूढ़े दुखी होते हैं तो देखा नहीं जाता। ऐसे मुझसे कहते हैं मेरे शिष्य लोग, मेरे भक्त लोग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कपिल भगवान जो है अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि मैं हूं तो असीम, लेकिन लोग मुझे ससीम सीमित बनाना चाहते हैं। वो मेरा सम्मान नहीं, वो मेरा अपमान कर रहे हैं। बोलो कपिल भगवान की।